नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने देर रात को ही राम की पैड़ी पर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने लेजर लाइटों की इस दौरान टेस्टिंग भी देखी और इसी के साथ साथ इस काम को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए भी कहा। साथ ही इस दौरान गायन के लिए कई मंचों पर सम्मानित हो चुके गायक वरुण धवन भी मौजूद रहे, जो कि आकर्षण का केंद्र बने रहे। उनको देखने के लिए भक्तों की और लोगों की काफी ज्यादा भीड़ वहां पर देखने को मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या में इस वक्त राम भक्त पहुंच चुके हैं और जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सम्मिलित होने के लिए भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। और इसी क्रम में राहुल, आपको बता दें, माफी चाहेंगे, वरुण धवन जो पहुंचे थे, उन्हें देखने के लिए और उनकी गायकी सुनने के लिए भी वहां पर तमाम भीड़ इकट्ठा हुई। अब बिजनौर से खबर है, जहां जंगल में गौवंश को उनकी बलि दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस बीच इन तस्करों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि दूसरा पशु तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है और पकड़े गए तस्कर के पास से मांस बरामद हुआ है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के मुढाला इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर गौ तस्करी कर लाए गए पशुओं को काट रहे थे ये लोग और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। हालांकि एक जो आरोपी है मौके से फरार होने में कामयाब रहा। और अब खबर आगरा से है, जहां इत्माद-दौला क्षेत्र के शंभू नगर में बीती रात को 4 साल के एक मासूम बच्चे का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्या आरोपी इस बच्चे के घर पहुंच गया और बच्चे की तलाश के लिए घर वालों के साथ साथ 4 घंटे तक रहा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बच्चे का शव हत्या आरोपी की निशानदेही पर मिला है। इसके बाद पुलिस ने उसे शक के आधार पर पकड़ा और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस अब इस मामले में पूछताछ कर रही है। सर ये हुई है सर, मेरा बच्चा 7 बजे से लापता हो गया। तो मैंने 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे मतलब FIR दर्ज की। तो उन्होंने बोला कि CCTV अभी चेक कराते हैं। फिर चौकी के लोग आए, उन्होंने CCTV चेक किया, चौकी इंचार्ज भी आए थे। तो उन्होंने CCTV चेक किया। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप चौकी आओ, एक प्रार्थना पत्र दो, थाने में जमा करना है। मैंने वो लिखवा, वहीं पे मैंने लिख दिया। फिर मैं थाने में जमा करने गया जैसे ही, तो मेरे पे कॉल आ गई। जो बंदे मेरे ढूंढ रहे थे ना, उनकी कॉल आ गई मेरे पास। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे मरा हुआ मिला। और लखनऊ ग्रामीण से खबर सामने आई है, जहां त्योहार के मौसम में कुछ दबंगों ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। यहाँ आपको बता दें कि BKT सर्कल में बड़ी वारदात हुई और इटौजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोहना कला में इन दबंगों ने पहले मारपीट की और फिर कई राउंड फायरिंग कर दी। गोली चलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं एक युवक को ये गोली लग गई है, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय इस युवक ने दम तोड़ा है। तो वहीं अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट चुकी है। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। थाना प्रभारी इटौजा को राहुल के द्वारा सूचना दी गई कि उनके परिजन आकाश के किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी हुई आकाश व उनके परिवार के ही सनी सिंह, जो कि गोनाखुर्द थाना क्षेत्र इटौजा के रहने वाले हैं। यह लोग अपने गांव जा रहे थे। किसी व्यक्ति द्वारा इन पर जानलेवा हमला किया गया, गोली चलाई गई। इनको मिर्जापुर से अब खबर है, जहां परिजनों के साथ दर्शन करने आए एक युवक ने देवी मंदिर में ब्लेड से अपना ही गला काट दिया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने खुद की बलि चढ़ा दी और गला काटने की यह घटना CCTV में कैद हो गई है।
अंधविश्वास में मंदिर में देवी मूर्ति के सामने ही बैठकर ब्लेड से ये शख्स अपना गला काट रहा है। उपचार के दौरान दर्शनार्थी युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपने माता और पिता के साथ गड़बड़ा धाम मंदिर दर्शन के लिए आया था। कुछ दिनों से ये मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। लालगंज के नंदनी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक, जो कि बीए का छात्र था। हलिया थाना क्षेत्र के गड़बड़ा धाम की एक घटना है। लालगंज थाना क्षेत्र के नंदनी गांव के रहने वाले मनोज कुमार थाना हलिया क्षेत्र अंतर्गत गड़बड़ा धाम में स्थित शीतला माता मंदिर में अपनी मां के साथ दर्शन करने आया था। परिजनों का कहना है कि वो पूजा में व्यस्त थे और इसी दौरान मनोज ने देवी मां के सामने बैठकर ब्लेड से अपना ही गला काट दिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम था और परिजनों का यह कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वो मानसिक तनाव में था। तो गया दर्शन करने सुबह 9 बजे। कौन गया था? मनोज और कहाँ मनोज गया की माँ गड़बड़ा। अच्छा, हाँ, मनोज की माँ 2 लोग। तो क्या तो वहाँ गए दर्शन करने, लड़का वहाँ अकेले था और पीछे गए कुछ काम से। हाँ, उसके बाद वो किसी चीज़ से काट लिया। मतलब किस चीज़ से काट दिया? अब ये तो हम देखे नहीं, ना कोई देखा ना वो देखी उनकी माँ। ऐसा सुनने में आ रहा है हाँ। कि ब्लेड से काटा गया। हाँ, ये सुनने में आ रहा है। तो लड़का जो है हाँ। क्या विक्षिप्त टाइप का था कि नहीं, 10-15 दिन से 10-15 दिन से थोड़ा डैमेज हल्का हो जा रहा है। अच्छा, लड़का पढ़ता भी था? हाँ हाँ, कौन सी क्लास में? बीएम था ये फर्स्ट। आज थाना हलिया पर केसरी देवी पत्नी श्री मुन्ना लाल गांव नदनी थाना लालगंज द्वारा सूचित किया गया कि वह और उसका लड़का सुबह लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास गड़बड़ा धाम में देवी दर्शन करने के लिए आए हुए थे और परिक्रमा कर रहे थे। इसी बीच मेरे लड़के द्वारा मंदिर के सामने स्वयं ही अपने पास रखे हुए ब्लेड से अपने गले पर चोट पहुंचाई गई, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा इस संबंध में एक वीडियो प्राप्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया यह दिखाई दे रहा है कि मनोज कुमार स्वयं ही अपने गले पर चोट पहुंचा रहा है और बाद में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। थाना पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक ब्रेक के बाद फिर एक बार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे मुंबई की ओर। बता दें आपको कि ठाणे से खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मातादार संघ कोपरी के अष्टविनायक चौक में स्वर दीपावली कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए हैं और इस कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया था, जहां बाबा साहेब की शिवसेना पक्ष की ओर से नरेश मैस्के ने कार्यक्रम का आयोजन किया। दिवाली पर पूर्व संध्या पर ही ठाणे वासियों का यहां मनोरंजन किया गया है और इस अवसर पर एकनाथ शिंदे और उनकी पत्नी लता शिंदे ने भाजपा ज्येष्ठ नगर सेविका वीना भाटिया के साथ और स्थानीय पुलिस कर्मियों के बीच इस कार्यक्रम का आनंद उठाया है। बता दें आपको कि इस बीच स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कार्यक्रम का आनंद लिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे बैठे हैं। उनके साथ इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस दौरान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए नजर आए। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां भाजपा सरकार में मंत्री वी सोमन्ना का एक मामला सामने आया, जिन्होंने एक महिला विरोध चेहरा उनका सामने आया है। यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री के इस अपमानजनक हरकत से साफ है कि महिला की शिकायत पर मंत्री जी इतना नाराज हुए कि पांव छूने के लिए झुकी महिला को उन्होंने दनादन कई थप्पड़ जड़ दिए। बताया जा रहा है कि मंत्री के महिला विरोधी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया की ओर से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में अपनी हरकत के लिए खेद व्यक्त किया। दरअसल कर्नाटक के चमराजगरा में एक आयोजन था, जहां पर तालुक के गुडपुलपोट में हगला गांव में शनिवार की शाम को भूमि शीर्षक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान महिला समस्या बताने के लिए मंच पर पहुंच गई। समस्या बताने के बाद महिला जैसे ही मंत्री वी सोमन्ना का पांव छूने के लिए झुकी,
उन्होंने महिला को दनादन कई थप्पड़ जड़ दिए हैं। और दिवाली से पहले ही अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक देखने लायक है और यहाँ पर दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाए, इसके लिए सभी एकजुट होकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। अयोध्या की जो छटा है वो पहले से ही रंगीन हो गई है और हर ओर बस चमक देखने को मिल रही है। लोग उस पल के इंतजार में हैं जब एक बार फिर से अयोध्या को देखने के लिए पूरी दुनिया की आंखें टिक जाएंगी। अब हम आपको दिखाते हैं अयोध्या की हर वो तस्वीर जिसमें अयोध्या में चल रही तैयारियां साफ नजर आ रही हैं। बन ठन कर सज कर संवर कर तैयार है अयोध्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। घाटों पे दीपक बिछा दिए गए हैं। दीपक इतने कसीदे से लगाए गए हैं कि जो भी देख रहा है बिल्कुल खुश हो जा रहा है कि कितने कसीदे से लगाए गए हैं ये दीपक। यहाँ पर वॉलेंटियरों को भी खास हिदायत दी जा रही है कि एक एक दीपक को इस ढंग से लगाना है कि जो भी देखे दीवाना सा हो जाए इस प्राकृतिक छटा का। प्रकृति ने भी साथ दिया है यहाँ पर इस दीपोत्सव को सफल बनाने में। बस कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन है और वो आएंगे और प्रथम दीप प्रज्वलित करके इस दीपोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है, कहीं कोई कमी न रह जाए। हर चीज को बहुत ही कसीदे से किया गया है। बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। एसपीजी आज से ही इस पूरे ग्राउंड को अपने कमांड में लेने वाली है। और मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं, यही वो स्टेज है, यही वो मंच है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव का दीदार करेंगे, दीपोत्सव का दर्शन करेंगे। हर एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है और मैं अपने कैमरा पर्सन करना दिखाएं कि किस तरह से मंच लगाया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। यही वो मंच है जहां से वो खड़े होकर इस दीपोत्सव का दर्शन करेंगे, दीपोत्सव का दीदार करेंगे, दीपोत्सव का अवलोकन करेंगे। रंगोलियां भी बनाई जा रही हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन करना चाहूँ, दिखाएं, नीचे रंगोली भी बनाई जा रही है जो वहां पे खड़े होने के बाद एक एक चीज बहुत ही अच्छे से दिखने वाली है। पूरी खूबसूरती यहाँ पर उकेरी जा रही है, प्राकृतिक छटा यहाँ पर बिखेरी जा रही है। एक एक चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन कर दिखाएं किस तरह से दीपों को यहाँ पर सजाया गया है। एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया है। वॉलेंटियर लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। हर एक चीज पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। साफ सफाई हो या रंग बिरंगी लाइटें हो। मैं अपने कैमरे पर से कहना चाहूंगा, दिखाएं किस तरह से लाइटें लगाई गई हैं। एक एक चीज को अभी शाम होते ही ये लाइटें जगमगाना शुरू कर देंगी। रंग बिरंगी लाइटें इस पूरे राम की पैड़ी को बहुत ही भव्य व खूबसूरत बना देंगी। एक एक चीज को बहुत ही कसीदे से लगाया गया। इधर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सारी लाइटों को यहीं से व्यवस्थित किया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा, दिखाएं, ये सामने कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से सारी लाइटें यहीं से संचालित की जाएंगी। यहीं से साउंड का सारा सेटअप तैयार किया जाएगा और मंदिरों को भी बहुत अच्छे से रंग रोगन किया गया है। कुल मिला के बात की जाए व्यवस्था की तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, एकदम से रेडी है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, इस भव्य दीपोत्सव का स्वागत करने के लिए। कैमरा पर्सन रामचंद्र के साथ अनिल मिश्रा, आर्या न्यूज, अयोध्या। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पर जनजातीय बंधुओं का पूरा विश्वास है। दूसरे दल कितना भी प्रयास कर ले, इस अटूट विश्वास को नहीं तोड़ पाएंगे। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। जनजाति बंधुओं पर नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हुए। 46 में से 32 पर भारतीय जनता पार्टी आई। इस वानगी को आप उठा सकते हैं कि पूरा विश्वास जनजाति बंधुओं का, आदिवासी बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी पे है। अब ये कोई भी दल आए, उन्होंने देख लिया कि देश के सर्वोच्च पद पर आदरणीय मुर्मू जी जो कि जनजाति वर्ग से आती हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। स्वयं प्रधानमंत्री जी भोपाल में बड़े कार्यक्रम में आके घोषणा करके गए और जमीन पर भी उतर गई घोषणा है। उसके पहले माननीय अमित शाह जी जबलपुर में आए थे और जबलपुर में कार्यक्रम किए। 15 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष के लिए बिरसा मुंडा जी की जयंती, आप इंदौर वाले उसके साक्षी हैं।
तो इसलिए जनजाति बंधु हमारे समझ चुके हैं, परिणाम आपके सामने। एक राकेश गुर्जर का मकान था, उसने किराए पर जमील खान जी को दिया हुआ था। उसमें बारूद में विस्फोट हुआ, जो स्टोर में बारूद रखी थी उससे पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया, जिसमें जमील खान जी की पत्नी, उनकी बेटी गोलू प्रजापति, पप्पू गुर्जर, ये काल कवलित हुए हैं। बहुत दुखद प्रसंग था, चूंकि मकान पड़ोस का भी गिर गया और 6 लोग घायल उसमें हुए थे। FIR उसमें हो गई है। जमील खान जी अंडर कस्टडी हैं। उन्होंने जहां से बारूद ली थी उन लोगों को लिए भी पुलिस गई हुई है। उस बीट के जो थानेदार प्रभारी थे उन्हें निलंबित किया है, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया है, आरक्षक को निलंबित किया है। 4 लोग निलंबित कर दिए। जांच में TI SDOP को भी लिया है। और पूरे प्रदेश में इस तरह की जो संग्रहण बारूद का किसी ने न किया हो, इकट्ठा न किया हो, इसके लिए पूरे प्रदेश की पुलिस को अलर्ट किया, बिल्कुल रूप से, और इसलिए पूरे प्रदेश में अलर्ट किया है। गुजरात ने एक वैश्विक नेतृत्व दिया है, पूरा देश उससे प्रकाशित है, आलोकित है। उनके आभा मंडल के प्रकाश में ही हम लोग वहां पर काम करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का आभार कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और लोकतंत्र के होने वाले चुनावी महायज्ञ में मेरी भी आहुति लगेगी।